नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइन मोशन में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन होने वाला है जो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं उनको सोल्व करते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है होने वाला है, आई होप दिख रहा होगा आपको अच्छे से। आज का मेरा पहला क्वेश्चन जो है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति तुलना किस देश की उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद ऑप्शन है संविधान में प्रारंभ से ही एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है, संविधान में प्रारंभ से ही है। क्वेश्चन नंबर 103 जो है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो और राज्यसभा का सदस्य हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो? सी, राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता है। इसका सही आंसर है डी, संसद सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रधान अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से, मनोनयन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति और सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचित मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। सही आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 12,
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 5, 10, 15, 20। राइट आंसर हो जाएगा डी, 20। क्वेश्चन नंबर 13, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 10,000, 15,000, 18,000 और 20,000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15,000, 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं। एक से अधिक बार प्रतिबंध, अधिकतम 2 बार से के लिए पुनर्वाचित, अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ऑप्शन है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा के सदस्य। इसका सही जो आंसर है सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 जो है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? ऑप्शन है वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल संसद के संयुक्त बैठक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। क्वेश्चन नंबर 19, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन जो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, दूसरा ऑप्शन है जो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 11वां संविधान संशोधन 1961। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5.5 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 2.5 लाख, 2,80,000, 3,50,000, 4 लाख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26,
भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या संसद सदस्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद सदस्य। क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय? इसका सही आंसर है संसद, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में? इसका सही जो आंसर हो जाएगा 28 का डी, केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा? इसका जो सही आंसर है सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की संतुष्टि पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। चौथा जो ऑप्शन है राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सी। क्वेश्चन नंबर 31, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति वो अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, उपयुक्त सभी मामलों में? इसका सही जो आंसर है डी, उपयुक्त सभी मामलों में। क्वेश्चन नंबर 32, जब उपराष्ट्रपति को कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, उक्त सभी? इसका सही जो ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 33, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं या नया सभापति या उप सभापति, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उप सभापति। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के विशेष समय तक पद पर आसीन रहता है। अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है, अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है। जो सही है बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। क्वेश्चन 35, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों को विशेषाधिकारों का संरक्षण करता है, राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है और राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत बताना है? उपराष्ट्रपति को करने के लिए इसमें राइट आंसर कौन सा 36 का हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। ये गलत है, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही कौन सा है वो पहचानना है। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रतिनिधि अध्यक्ष होता है। इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 38। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी गलत बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 38 का बी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ऑप्शन ए प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर, कभी भी नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 40। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए संसद के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 41। भारत के उपराष्ट्रपति को करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन जो है केवल लोकसभा में, संसद किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का डी, केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 42। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेबी कृपलानी। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन कौन सा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह। इनमें से सही जो आंसर है डी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 44। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने हो गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जयशंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, के आर नारायण। क्वेश्चन नंबर 46। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए? गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47। ऑप्शन जो है निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का बी, बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एस राधाकृष्णन, बी.डी. जत्ती। इसका सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर बी.डी. जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सही आंसर है बीबी गिरी, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग द्वारा लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। सही आंसर है
ये राज्यसभा। निम्नलिखित में किस किस भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है संसद के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है राज्यसभा, सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 57, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता, संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 58 है जो 58, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद, उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, संसद, सी इसका राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद ग्रहण किया? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए के नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, अंसारी, शेखावत। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अंसारी। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, सोवियत संघ में राजदूत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोवियत संघ में राजदूत। तो सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।